शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आ भी गया। शेर ने धाड़ भी मारी। जी हाँ, शेखुपुर में बानी एमके अल्ताफ हुसैन का 10 साल बाद खिताब हुआ। हम तो कराची की बातें कर रहे थे कि कराची में खिताब होगा और बहुत सी इतलाएं चल रही थी। अब पाबंदी थी नहीं थी, ये रियासती रेट का मामला जो है ये तो हुकूमत पंजाब देखे। लेकिन आज का जो मैं व्लॉग है इसकी हवाले से और कुछ मैं बातें करूंगा मौजूदा जो इस वक्त एमकेएम की सूरत हाल है, खासतौर पर गवर्नर कामरान खान टिसोरी की गिरद जो एमकेएम घूम रही है, क्या होने जा रहा है। काफी दिनों से मैं आउट था, कुछ मामला ऐसे थे। दोबारा आपके सामने आपका भाई आफ्ताब हुसैन मुफाहम साहब किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। देखिए, 22 अगस्त के वाक़े के बाद अगर एमकेएम की सियासत की हम बात करते हैं तो कुछ लोग कहते थे कि एमकेएम की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि फायदा हुआ। मामला जो कोई भी है, लेकिन ये जरूर है कि एमकेएम की जो क्यादत थी वो इख्तलाफात और फूट का शिकार हो गई। ये बात तो दो राय नहीं है कि बिल्कुल मैं मुझ समेत जो वो लोग कि जो शायद मैं भी मतलब मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं कोई एमकेएम का कारकुन नहीं हूँ, बल्कि जर्नलिस्ट बात करता हूँ। और मुझ समेत ऐसे कई दोस्त जो मेरा ब्लॉग सुन रहे हैं ऐसे होंगे कि जिनकी सियासत पर नजर होगी। लेकिन एक बात को मेरी बात को आप जो है वो तस्लीम भी करेंगे और मेरी इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि देखिए, क्यादत की अगर हम बात करते हैं तो बानी एमकेएम के दौर में जो क्यादत थी उसकी जो बात करते हैं वो मौजूदा क्यादत थी तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। अब शायद क्यादत जो है वो क्यादत नहीं रही और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जो है मामला दरारें, अगरचे इत्तेहाद हो भी चुका है, तमाम ग्रुप एक हो चुके हैं, लेकिन मामला बड़े गंभीर हैं और सोशल मीडिया का दौर है और सब लोग जानते हैं कि इख्तलाफात जो है वो किस कदर तूल पकड़ चुके हैं। गवर्नर कामरान खान टिसोरी की जो इस वक्त एमकेएम घूम रही है। बात करूंगा मैं बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की कि पिछले दिनों में इतला आई थी कि मैं सियासत किनारा कशी कर रहा हूँ। सेकंड डे जो है वो उनका स्टेटमेंट आ गया कि जो है वो नहीं कर रहे और जो है वो दिलबाइजात थे और जैसा कि उन्होंने अपने वो अक्सर वो स्टेटमेंट जारी करते हैं कि मैं जो है वो रियासती निज़ाम के खिलाफ हूँ या जो जागीरदारा सिस्टम और एक वो जो मखसूस जुमले जो है बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के थे वो सामने आए। उसके बाद मामला ये चल रहे थे कि एक तरफ जो है वो मुख्तलिफ कराची के इलाकों में जो है जब बातचीत आई तो वफा परस्त जो है जिनको एमकेएम के जो कारकुन जो कहते हैं या उस दौर के अंदर जो उनके खिलाफ जब शदीद किस्म का जो है वो ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद इस दौर में भी जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के जो हामी हैं उनको वफा परस्त कहा जाता है। वफा परस्तों ने जो है वफा फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम बनाई, तंजीम क्या एक एनजीओ टाइप की बनाई और मुख्तलिफ इलाकों में मदद की काम करते थे। नजर आया कि वो दोबारा मंजिल यहाँ पर एक काम कर रहे हैं। इसी दौरान जो है अचानक शेखुपुरा के इलाके में जैसे तख्त लाहौर लाहौर से तकरीबन 60 या 70 किलोमीटर का फासला है। शेखुपुरा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है और गालबन डिवीजन इसकी लाहौर ही बनती है, शायद लाहौर डिवीजन इसकी लाहौर डिवीजन में आता है शेखुपुरा जिला। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने टेलीफोनिक खिताब किया और ये खिताब 10 साल के बाद हुआ है। आप एक तरफ यकीन तौर पे मैं बात अगर करता हूँ रियासत की हम बात करते हैं तो कराची की अगर हम बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, सिंध के किसी शहर की बात करते हैं तो कहीं अगर इतला आती थी कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का खिताब है तो वहां पर लाजमी बात है कि जब रियासत का जो लॉ है या जो कानून है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते और जब रियासत ने खिताब पर पाबंदी लगाई है तो जाहिर है उसे फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करने के लिए पुलिस हरकत में आती है और लाजमी बात है कि वो या तो खिताब के बाद वहां पर पुलिस के छापे लगते हैं, गिरफ्तारियां होती या फिर उससे पहले ही खबर हो जाती और उससे कबल जो है प्रोग्राम जो है सबूतात कर दिया जाता है। ये मामला है अब सूबे का, ये तो सूबा सिंध की बात कर रहा हूँ। अब है सूबा पंजाब। अब सूबा पंजाब सॉरी सूबा पंजाब में जहर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। क्या मामला हुए, क्या उनके इल्म में ये बात थी या नहीं थी कि टेलीफोनिक खिताब भी हो जाता है और टेलीफोनिक खिताब के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। ये इस बात की शायद गमाजी है या ये मामला या तो पहले तय कर लिए गए थे या फिर मामला तय हो चुके हैं इस खिताब के बाद और कुछ कहानी जो है वो शायद मामला जो है बेहतर हो रहे हैं। वो अलग बात है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं कोई चीज़ मैं अपने ब्लॉग के अंदर कोशिश करता हूँ कि मुसद्दक़ खबर आपके सामने लाऊं। मैं हवा में तीर नहीं छोड़ता या सिर्फ अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कि जी वो कह दूं। मैं जब तक मेरे पास कोई तस्दीक ना हो जाए, देखिए शेखुपुरे की इतलात कंफर्म हुई है तो मैं आपके सामने
लेकर आ रहा हूँ। अब हम अगर बात करते हैं शेखुपुरा की, तो शेखुपुरा के हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर साफी हैं, उनका तलक भी शेखुपुरा से, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि भाई ये शेखुपुरा को क्यों फोकस किया जाता है, कि शेखुपुरा के इलाके में जो है लाहौर भी करीब है वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे शेखुपुरा जाए, फैसलाबाद है, पंजाब का दूसरा बड़ा सनती शहर है। और फैसलाबाद के बहुत और आगे निकल जाए मुल्तान है, मुल्तान में तो बहुत बड़ी तादाद है उर्दू स्पीकिंग जो महाजन है, बल्कि तकरीबन वहाँ पर जो है माशियत के अंदर या जो कॉमर्स के अंदर या जो वहाँ की जो है बिजनेस कम्युनिटी है उसमें 80% महाजन है वहाँ पर जो है, मुख्तलिफ राज्यों के राजपूत हैं या दीगर हैं, रांगर हैं, मेवाती हैं, वो छह हुए हैं। तो मुल्तान को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, आखिर शेखुपुरा में क्या वजह है? तो उन जो मेरे दोस्त हैं शेखुपुरा के, उन्होंने बताया कि भाई शेखुपुरा के इलाके में कुछ मोहल्ले हैं, इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पूरी उर्दू स्पीकिंग आबादी जो है, महाजर जो है वो अरसे दराज से वहाँ पर आबाद है। और जब एमक्यूएम पीक पर थी और उस वक्त भी एमक्यूएम के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी और एमक्यूएम के लिए उन्होंने न सिर्फ जो है वो उन्होंने अपने यूनिट कायम किए, बल्कि एमक्यूएम का जो है क्योंकि वो भी बिजनेस की कम्युनिटी हैं, तो खासतौर पर माली हवाले से या दीगर हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है एमक्यूएम की सपोर्ट की है। और यही वजह है कि एमक्यूएम जो है हमेशा की तरह जो पंजाब में जब हम सियासी सरगर्मियों का इजहार करते हैं शेखुपुरा को भाई वो फोकस करते हैं कि शेखुपुरा में बहुत बड़ी तादाद। अच्छा, वो अलग बात है कि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो चूंकि वो रस बस गए पंजाब में, तो आपको वो पंजाबी जबान में बोलेंगे, उनकी सकाफत, उनका ओढ़ना बिछोना, बात करने का अंदाज वो ऐसा ही होगा कि आपको लगेगा ये पंजाबी है, लेकिन वो पंजाबी नहीं है। वो बेसिकली इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से मार के जो है हिजरत करके जो यहाँ पर पहुंचे थे मुख्तलिफ इलाकों से, तो जैसे कि कुछ मुख्तलिफ शहरों में आबाद हुई, वहाँ की बड़ी आबादी वहाँ पर आबाद हुई। और उनका एमक्यूएम के हवाले से देखा जाए तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो फंडिंग के हवाले से हो या चाहे वो तंजीमी हवाले से हो, मतलब की काबिलियत के हवाले से। तो पंजाब में उनको जो है बड़ा टॉप ऑफ दी लिस्ट समझा जाता है कि बड़े बाशूर पढ़े लिखे और सुलझे लोग हैं। तो शायद यही वजह है कि शेखुपुरा को जो है, और आपको याद होगा कि ये मामला जो है दिसंबर से चल रहा था, बल्कि दिसंबर से पहले चल रहा था कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जो है वो सियासत में दोबारा मामला तकरीबन स्टेब्लिशमेंट हल हो चुके हैं और वो ऐलान करेंगे। उस वक्त भी जो है वो जो नाम था वो शेखुपुरा के लिया जा रहा था। तो शेखुपुरा जो है तंजीमी हवाले से एमक्यूएम का एक जब वो ऐसे कहा जाता है कि तंजीमी हब कह लें कि वो तंजीमी हब है पंजाब के इलाके में, और यही वजह है कि शेखुपुरा की उन्होंने फोकस किया। अब बात अगर आगे की तरफ आप देखते हैं तो उसके बाद उसका जो असर है, जाहिर है पंजाब एक बड़ा सूबा, पंजाब में जब शेखुपुरा में खिताब हुआ, खिताब के बाद कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कोई छापे भी नहीं पड़े, जो इस बात की है कि मामला कुछ या तो बेहतर होने जा रहे हैं या कुछ बेहतर, कुछ कोई ऐसी कोर्टें जरूर हैं कि जो मामला को बेहतर करना चाह रही हैं। एक तरफ गवर्नर सिंह कामरान खान डिक्सोरी ने जो मुख्य स्टेटमेंट दी है, फिर दोबारा गाड़ी का रिवर्स गेयर लगा दिया कि उसकी उनकी तकरीरों के अंदर जो है वो कि भाई आ रहे हैं। अब वो पता नहीं वो किस भाई की बात कर रहे थे, लोगों ने किस तरफ लिया कि लोग जो समझे वफा परस्त कुछ हो गए कि शायद जो है मामला कुछ और था, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी। कराची की अगर हम बात करते हैं तो कराची में तो खैर एमक्यूएम जो है वो गवर्नर कामरान शेखुरी साहब के बिल्कुल मुट्ठी के अंदर है। डॉक्टर फारूक सदार जो के पिछले दिनों 2 दिन कबल मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जाब आप ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार को पीएस टू गवर्नर सिंह कहा, यानी कि ये बात बिल्कुल है कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो हर वक्त गवर्नर के साथ होते हैं। गवर्नर हाउस की जो सरकारी नंबर प्लेट की जो गाड़ी है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के इस्तेमाल में है। गवर्नर कहीं भी जाए माना, क्योंकि ये बात भी है कि गवर्नर कम अज कम डॉक्टर फारूक सत्तार एक सीनियर मुदब्बर पुराने सदरदान है, उन्हें अपना उस्ताद भी मानते हैं। और अगर देखा जाए तो एमक्यूएम के अंदर एंट्री करवाने में या एमक्यूएम के अंदर एक अपना भरपूर किरदार अदा करवाने में डॉक्टर फारूक सत्तार का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात को डॉक्टर कमरान खान डिक्सोरी साहब भी जानते हैं, और यही वजह है कि वो एहसान फरामोश नहीं है और डॉक्टर फारूक सत्तार को लेके हर जगह साथ होते हैं। अगरचे मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है मिनिस्ट्री मिल गई हेल्थ की, और वो जो कुछ मामला एक चल रहा था कि इतला चल रही थी कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो कोई नाराज हैं, वो मामला भी तकरीबन हल हो चुके हैं और वो अपना माशाल्लाह हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो अच्छे काम भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्पिटल्स के हवाले से। वैसे ही वो जब एक्टिविटीज में से तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक्टिव तो हैं, और सेहत के हवाले से उनका जो पहले भी एक तवील अर्सा जो है वो मेयर रहे हैं, तो उनका एक सेहत भी हेल्थ का जो शोबा है वो उसके हवाले से भी कराची के सरकारी अस्पताल भी जो है बल्दिया के माते जाते हैं, तो उनका बड़ा काफी तजर्बा है, वो खैर बड़ा अपना काम कर रहे हैं अजीज कैम खानी। लेकिन मामला फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है
कि शेर ने जो है वो, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई तकरीर हो गई है, अब तकरीर के बाद क्या मामला होने वाला है मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं एक बार कहूंगा तो मेरे दोस्त व्यूअर्स मुझे कहेंगे कि शायद जो है ये पहले भी इसने कहा था, और जो है वो मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं किसी के ना तो किसी के पैरल पर हूँ ना किसी के कहने पर अपना कोई ब्लॉग बनाता हूँ। एक जनरल से बात की है कि रेड कॉल चैलेंज अगर आप कर रहे हैं कि बानिया इनकम अल्ताफ ने खिताब कर लिया वहां पर, उसके बाद अगर गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, अगर वहां पर कोई छापे नहीं पड़ते हैं, तो ये कहने में मैं भी एक बार जाने हूँ, आप भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कुछ मामला, कुछ अनासर ऐसे जरूर हैं कि जो चाह रहे हैं कि बानी इनकम अल्ताफ हुसैन की दर पर्दा जो उनकी उनकी हमायत हासिल है, और शायद वो अगले आने वाले दिनों में जो चल रहे हैं, जो सियासी जो एक मामला चल रहे हैं, जैसा कि फरहान गनी के खिलाफ जो है वो मुकदमा हुआ, पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, कुछ मामला अजीब से चल रहे हैं, जमीनों के मामला बड़े संगीन इस वक्त चल रहे हैं सूबा सिंध और बलूचिस्तान में, कुछ अहम शख्सियात हैं जिनके खिलाफ जो है हसास हरकत में है। तो ऐसा है कि अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ऑपरेशन या कोई मामला होता है, तो इसके मुतबादल अगर हमें कोई नजर आता है तो वो एमकेएम है सिंध के अंदर, या एमकेएम के साथ फंक्शन लीग या काफ लीग या दीगर जमातें मिलकर कोई इदार बनाती हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त शायद जरूरत पड़ जाए बानी इनकम अल्ताफ हुसैन की, क्योंकि जिस तरीके से तंजीमी नज्म जब्त एक परवेज मुशर्रफ के दौर में पार्टी का था, वो शायद मौजूदा क्यादत ना कर पाए। वो बात अलग है कि गवर्नर कामरान खान डिसोरी शायद इस तगोदू में लगे हुए हैं कि पार्टी की क्यादत नहीं तो कम अज कम अहम सीट उन्हें मिल जाए अगर वो गवर्नर नहीं रहते। लेकिन मेरे ख्याल में इतना अभी तक इतना कोई आसान काम नजर नहीं आ रहा कि कोई दूर दूर तक उनके आसार हों। कोशिश तो वो भी बड़ी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपको पाकिस्तान में कहते हैं ना कि सियासत का, तो पाकिस्तान की सियासत या हुकूमतों का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। हमें याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई थी और सब लोग कहते कि 5 साल करेंगे, लेकिन फारूक लगारी साहब का जो मामला हुआ, फिर तेरे मामला हैं, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। तो हुकूमतें किसी वक्त कभी भी, हो सकता है मैं आपसे ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, घंटे के बाद कोई ऐलान हो जाए टीवी पर और हुकूमत खत्म हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो कोई कहना बईद नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बेहतर हो। मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं हमारे माथे का झूमर हैं, जो जिन्होंने दंदान चिकन जवाब दिया भारत को और पूरे दुनिया में अपने मोराल बुलंद किया हमारी पाकिस्तानी फौज ने। तो मेरे ख्याल में सियासत करना सबका हक है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की सालमियत भी अजीज है, और मुल्क की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए कोई भी अक्सर सियासत करता है या उसे सियासत में आने की इजाजत मिलती है, तो हम आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले। अपने भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस अली को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।